जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे प्रदक्षिणा, जो मंदिर में हम लगाते हैं भगवान के आजू बाजू, उसका क्या मतलब है। प्र का अर्थ है उत्कृष्ट भाव पूर्वक और दक्षिणा का अर्थ है परमात्मा की दाईं ओर से जो शुरू को जाती है। प्रदक्षिणा परमात्मा की दाईं ओर से तथा अपनी बाईं ओर से शुरू होती है और दाहिने हाथ की ओर पूर्ण होती है। इस प्रकार प्रदक्षिणा करने से प्रभु हमारे दाहिने पार्श्व की ओर रहते हैं। लोक व्यवहार में उत्तम पदार्थों को दाहिने पक्ष में रखने और दाहिने हाथ से आदान प्रदान करने की रीति सर्वत्र प्रचलित है। रुपयों का लेन देन दैनिक व्यवहार में दाहिने हाथ से किया जाता है। दस्तावेजों का आदान प्रदान भी दाहिने हाथ से किया जाता है। विवाह की चौरी में पानी ग्रहण भी दाहिने हाथ का होता है। पुरुष अपना दाहिना हाथ ही ज्योतिष को दिखाता है। किसी का स्वागत करने, भोजन करने, नमस्कार करने या विदाई देने में भी दाहिने हाथ का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए श्रेष्ठतम देवादिदेव की प्रदक्षिणा में दाहिने हाथ ही प्रभु की ओर रहें और यह सर्व रीतेन योग्य व उपयुक्त है। प्रदक्षिणा इंसान 24 घंटे लगातार सांसारिक पदार्थों के पीछे घूमता है। उसकी प्रदक्षिणा के केंद्र में कभी स्त्री होती है तो कभी धन, कभी शरीर होता है तो कभी फ्रिज, फिएट, फोन या टीवी सेट होता है। घर, दुकान, फ्लैट और ऑफिस के बीच उसे चक्कर दिन भर चलते ही रहते हैं। दिन भर की इस भागदौड़ के केंद्र में कोई न कोई भौगोलिक पदार्थ ही होता है। आज से नहीं, अनादिकाल से ही जीव ऐसे आशंकाओं का बोझ ढोते हुए भटक रहा है, परंतु अभी तक उसे सच्चा सुख नहीं मिला है। हाँ, जगत के भौगोलिक पदार्थ व सुख के साधन उसे जरूर हासिल होते हैं। इसके बावजूद भी उसे सुख नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया के किसी भी सुख के साधन में वास्तव में सुख देने की ताकत है ही नहीं। इसलिए टीवी, वीडियो, फ्रिज, एयर कंडीशन जैसी वर्तमान युग की सर्व साधन सामग्री मिलने के बावजूद उस बंगले में रहने वाले सुखी नहीं, हमेशा किसी न किसी प्रकार से संतप्त रहते हैं। सुख सुविधाओं के बीच भी वे दुखी है। एयर कंडीशनर होने के बावजूद उन्हें ठंड नहीं मिलती। एसी से शयन कक्ष की दीवारें बर्फ जैसी ठंडी हो जाएंगी, परंतु इंसान का दिमाग तो चिंताओं और व्यस्तता की आग में हर पल सुलगता ही रहेगा। उसे कौन ठंडा करे। इस भीतर की आग को बुझाती है परमात्मा की प्रदक्षिणा। आज तक तो भौतिक सामग्रियों को केंद्र में रखकर चक्कर काटे ही हैं। अब परमात्मा को केंद्र में रखकर प्रदक्षिणा देना प्रारंभ कीजिए। भक्ति भर हृदय से अत्यंत आदर व बहुमान पूर्वक प्रभु को प्रदक्षिणा दीजिए। फिर निरीक्षण कीजिए कि भीतर की आग शांत होती है या नहीं, भवभ्रमण का सिलसिला बंद होता है या नहीं। परमात्मा को केंद्र में रखकर प्रदक्षिणा करने से एक प्रकार का चुंबकीय वर्तुल यानी मैग्नेटिक सर्कल बन जाता है। एक विद्युत वर्तुल पैदा होता है जो भीतर की कर्म वर्गनाओं को विच्छिन्न भिन्न कर देता है। प्रभु को प्रदक्षिणा देने से अपार कर्मों की निर्जरा होती है। प्रदक्षिणा एक अत्यंत आवश्यक और तांत्रिक विधि है। कई लोग इस प्रदक्षिणा के रहस्य व महत्व को समझते नहीं, इसलिए सिर्फ दर्शन करके चल पड़ते हैं। अब इसका महत्व समझकर सबको बहुमान पूर्वक परमात्मा को प्रदक्षिणा देना शुरू करना होगा, जो उनके स्वयं के लिए हितव होगा। 3 प्रदक्षिणा के 4 हेतु। अनादिकाल से 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण करती आत्मा के भव भ्रमण को टालने परमात्मा के चारों ओर प्रदक्षिणा दी जाती है। ज्ञान, दर्श, चारित्र रूप रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए भी परमात्मा की 3 प्रदक्षिणा की जाती है। मूल नायक जी के तीनों ओर दीवार में स्थापित मंगल जिन बिंबों को देखकर हम समोसरण में प्रदक्षिणा कर रहे हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। परमात्मा का गुंजन
यानी इल्का भ्रमरी की भांति मन में हो, ताकि हम भी ऐसा गुंजन करते करते परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति कर सकें। विवाह मंडप में अग्नि के चारों ओर की जाने वाली 4 प्रदक्षिणा 4 गति के भ्रमण को बढ़ाने वाली है। साथ ही प्रतिदिन दिल के दुख को बढ़ाने वाली प्रदक्षिणा है, जबकि परमात्मा को केंद्र में रखकर की जाने वाली 3 प्रदक्षिणा परमात्मा स्वरूप प्राप्त कराने के और भव भ्रमण को मिटाने वाली है, कर्मों की निर्जरा कराने वाली है। प्रभु की 3 प्रदक्षिणा करने से 100 वर्ष के उपवास जितना फल प्राप्त होता है। धन्यवाद।